हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हम लोग ज्योग्राफी के पीवाईक्यू कर रहे हैं यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट्स पीसीएस के लिए। ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और यूपीएससी, इसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 15, 20, 25 सालों के अंदर, उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी को पढ़ने के क्रम में या पीवाईक्यू को करने के क्रम में अब तक हम लोगों ने भारतीय भूगोल हम लोगों ने शुरू किया था। और जो इंडिया की बेसिक जानकारी, क्षेत्रफल, इलाका, सीमाएं, बाउंड्री, पड़ोस, इस सबको करने के बाद हम भारत का भौतिक विभाजन कर रहे थे। इसके अंदर भी हमने हिमालय कर लिया है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, जो दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, दैट मीन्स द माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ और सेंट्रल इंडिया है, और वी कैन से जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, प्रायद्वीपीय भारत है, उस पर जो अलग अलग पठार, पर्वत आदि हैं, पर्वत श्रेणियां, उसको हम कर रहे हैं। तो एक मैं मोटी मोटी भूमिका पहले आपको देता हूं। ये आपको मानचित्र दिख रहा है, ये बता रहा है कि कौन कौन से अलग अलग प्लेट्यूज हैं, पठार हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। तो यहां पर सबसे पहले आप इसको हम डेक्कन प्लेटू जिसको कह रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं। इसके कुछ अलग अलग भाग हैं, कर्नाटका प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू, तेलंगाना पठार आदि आदि। कॉमनली ये दक्कन का पठार है। इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे जो केंद्रीय अपलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड है, केंद्रीय उच्च भूमि है, यानी कि पूरे भारत में बीच में जो उठी हुई भूमि है, वहां पर कुछ पठार हमको मिलते हैं, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और इसी का विस्तारित भाग है यहाँ मेघालय का पठार। इसकी चर्चा हमने पहले की हुई है। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार एक ही बात है, इसी को कार्बी एंगलोंग का पठार आदि भी कहते हैं। अब यहाँ पर प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात है, तो ये एक इमेज है जो आपके सामने दिख रही है। अलग अलग कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर आपके सामने ये प्रस्तुत है। बहुत संक्षेप में, मैं यहाँ पर अभी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, खाली ब्रीफ दे रहा हूं ताकि हम सवालों को जब करें तो आपको एक अच्छा आइडिया रहे सवाल करते हुए, या एक समझ डेवलप रहे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अरावली रेंज है जो एक तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू की बाउंड्री है। इसके बाद कोई पहाड़ नहीं है जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग हो। यहाँ पर हमको विंध्य, सतपुड़ा पहाड़ियां दिख रही हैं, यहाँ पर हमको पश्चिमी घाट दिख रहा है, यहाँ पर हमको पूर्वी घाट दिख रहा है। इसके बीच में दर्जनों अलग अलग पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं इन रेंजेस के ऊपर, इन श्रेणियों के ऊपर। जैसे कुछ नाम आप देख सकते हैं, अरावली पे हमको गुरु शिखर मिलती है, सर्वोच्च चोटी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको विंध्य पर्वत के नीचे सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज पर अलग अलग पहाड़ियां हैं, गावलीगढ़। महाराष्ट्र में हम आएंगे तो यहीं पर हमको सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, बालाघाट, ये अलग पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। पश्चिमी घाट जहां पर खत्म होता है नीलगिरी माउंटेन्स, यहां पर हम आएंगे तो यहां पर हमको अलग अलग पर्वत श्रेणियां और चोटियां मिलती हैं, जैसे डोडा बेटा, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अनाई मुडी जो पीक है, और कार्डमम हिल्स इस जगह पर। इधर यहीं पर पालनी हिल्स हमको है। जब हम पूर्वी घाट में बढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो छोटा नागपुर पठार वाले इलाके में राजमहल पहाड़ियां, रामगढ़ पहाड़ियां, इनसे आगे बढ़ते हुए उड़ीसा की पहाड़ियां, घरजात की पहाड़ियां, नयागढ़ की पहाड़ियां, फिर उत्तरी सरकार, नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जवादी, शेवरॉय, ये ऐसे अलग अलग पहाड़ियों का क्रम है। ठीक है, तो ये आप सबने भी पहले पढ़ा हुआ है, हमने भी क्लासेज में पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, एक एक किसके बाद कौन है, किस राज्य में कौन है, किसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, आदि आदि। तो इसी पर आधारित प्रश्नों को अभी हम करने वाले हैं। तो मैंने आपको पठार दिखाया, यहाँ पर अलग अलग पहाड़ियां दिखाई। ये कुछ ऐसा मानचित्र भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ऊपर का मानचित्र गलत है, ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअल इंडिया है, ये यहाँ पर हमको एलओसी दिख रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ऑब्वियसली हम ऊपर वाले को ही मानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी अलग अलग पर्वत श्रेणियां और चोटियां दे रखी हैं। ये जो पीले कलर में है ये चोटियां हैं, माउंट गुरु शिखर, डोडा बेटा, अनाई मुडी, ये चोटियां हैं, पीक्स, एंड द रेस्ट ऑफ आर द हिल्स, पहाड़ियां हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये सबको ध्यान में आ गया होगा। ये एक कॉमन पैटर्न है जब भी हम, अच्छा, यहीं पर मेघालय में यहाँ पर भी 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इधर छोटा नागपुर पठार जहाँ खत्म होता है, उसके बाद राजमहल की पहाड़ियां आदि हैं, ये सब भी हमको ध्यान में ही है। तो ये मैंने एक ब्रीफ आपको दिया है।
हम प्रश्नों से समझ शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आना शुरू हो। उपरोक्त मानचित्र को अपने मस्तिष्क में रखते हुए आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बने हुए हैं, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। चलिए लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। द पहला सवाल क्या है, कौन सा सबसे पुराना है, जो नीचे 4 अलग अलग रेंजेस हैं। अब इस मुद्दे के ऊपर पिछले 20 सालों में कम से कम 200 प्रश्न बने हुए हैं अलग अलग परीक्षाओं के अंदर। बहुत सरल सा प्रश्न है, कल की भी क्लास में इससे जुड़े 1-2 प्रश्न आए हुए थे। यहां भी मैंने केवल एक सवाल डाला है और 4-5 एग्जाम्स के नाम डाल दिए हैं, जबकि दर्जनों सवाल और भी थे जो नहीं डाले हैं मैंने यहाँ पर। सेम विकल्प बदल जाएंगे, सवाल वही रहेगा। क्या सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी हम सबको पता है कौन सी है, अरावली। कल जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे उसमें सबसे नई की बात बार बार आ रही थी, क्योंकि हिमालय क्या है, हिमालय एक न्यू फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय को पढ़ेंगे तो नए की बात की जाएगी। दक्षिण भारत को पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ रही हैं तो पुराने की बात की जाएगी, ठीक है। हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत, जबकि अरावली क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली, ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी को नहीं है। अगर हम डिटेल की बात करते हैं तो भाई अरावली का विस्तार गुजरात में पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली तक ये जाती है। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, राजस्थान में। यहां आप देख सकते हैं गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान वाया हरियाणा होकर कहां पहुंचती है, दिल्ली। मैक्सिमम कहां पर है, राजस्थान में। कितनी टोटल लंबाई है, 800 किलोमीटर, ठीक है। और कब निर्माण हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन फेज में। टाइम की बात करें तो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व, आई रिपीट मिलियन, ठीक है, 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व ये बनी थी। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। इसकी सर्वोच्च चोटी मैंने अभी बताया था आपको, जो गुरु शिखर है वो सर्वोच्च चोटी है। और उसी गुरु शिखर चोटी के ऊपर एक बहुत शानदार हिल स्टेशन है, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है माउंट आबू, जहां पर इतिहास की दृष्टि से बात करूं तो बहुत प्रसिद्ध दिलवाड़ा का संगमरमर का जैन मंदिर, वहां पर शानदार मंदिर उपस्थित है माउंट आबू। माउंट आबू एक पवित्र जगह है भारत में देखा जाए तो धार्मिक रूप से। तो यहाँ पर 1722 मीटर ऊंचाई वाली गुरु शिखर चोटी है, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है, राजस्थान में है, ठीक है। तो ये एक अरावली का हो गया, ठीक है। फिर इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा है उसने, कैसे, इस बार चोटियों का पहाड़ियों का नाम नहीं लिया उसने, क्या लिया है, देश में निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे पुराना है, कौन सा इलाका सबसे पुराना है। 4 विकल्प दे दिए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब सबसे पुरानी पर्वत चोटी या श्रेणी है कोई, तो किसी जमीन पर ही तो रही होगी। ये थोड़ी है कि भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, पहाड़ पहले से था, है ना। तो वही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसने 4 विकल्प दिए हैं। पहली बात, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। तो अभी हमने कहा कि भाई ये तो क्या है, सबसे नया है, तो ये किसी भी स्वरूप में ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे विशाल मैदान। अब समझने वाली बात है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हिमालय के बनने के बाद वहां से आने वाली नदियों ने इस मैदान का निर्माण किया है। तो ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। बाकी 2 मैदान रहे, बाकी 2 विकल्प रह गई हैं। पूर्वी तटीय मैदान, चूंकि मैदान है यानी कि इससे पहले वो नदियां आ गई थी जिन्होंने इसको बनाया होगा, है ना। मैदान तो एक डिपोजिशनल स्ट्रक्चर है, निक्षेपणात्मक संरचना है। फिर से बता रहा हूं मैं, जो मैदान होते हैं, मैदान क्या होते हैं, डिपोजिशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो डिपोजिशन से या निक्षेपण से बनते हों, जमाव से बनते हों। तो ऑब्वियसली बात है, अगर जमाव से, निक्षेपण से, डिपोजिशन से कोई चीज बन रही है तो भाई जमाव कौन कर रहा है, और नदियां अगर जमाव कर रही हैं तो नदियां किसी को तो काट कर ला करके अवसाद बनाती होंगी। तो ऑब्वियसली बात है कि वो इलाका उस मैदान से पुराना होगा। तो सबसे पुराना उत्तर हमारा क्या हो गया, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ये सबसे प्राचीन भाग है इंडिया का, इन 4 विकल्पों के हिसाब से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा हो गया। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। अब रेजिडुअल की पर्वत की हम बात करते हैं तो हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं,
अवशिष्ट पर्वत। ये जो आप खूबसूरत सी तस्वीर देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये तस्वीर किसकी है, कौन बता सकता है? रेजिडुअल माउंटेन को हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। अब देखिए पीसीएस कभी कभी क्या करता है, अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग कर लेता है हिंदी में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी पर्वत जिसके कुछ बचे खुचे हिस्से रह गए हों, अब उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल पर्वत। तो कभी जो ये अरावली 800 किलोमीटर लंबाई वाली पर्वत श्रेणी है, ये बहुत ऊंची पर्वत श्रेणी हुआ करती थी, खूब इसका ऊंचाई और अच्छी हाइट थी। पर नदियों ने क्या किया, लगातार इसको काटते 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 इसमें बहुत सारी घाटियों का निर्माण किया। ये पर्वत श्रृंखला पे जितनी मुलायम चट्टानें थी वो सब क्या कर दी गई है, नदियों के द्वारा काट दी गई हैं। तो शेष बचा खुचा प्रारूप है ये अरावली जो आपको दिख रही है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। जबकि हिमालय वगैरह में ये प्रोसेस अभी होने में कई लाख वर्ष लगेंगे। आज का जो हिमालय है वो हो सकता है कि आज से 2-4 करोड़ साल के बाद क्या बन जाएगा, वो भी अवशिष्ट पर्वत बन जाएगा, ठीक है। अरावली अभी अवशिष्ट पर्वत है। चलिए बहुत अच्छा हो गया, कितना खूबसूरत है ये। मानसून के टाइम पर अरावली बहुत खूबसूरत होती है। उदयपुर के इलाके में आप जाएंगे, क्या अद्भुत सुंदरता इसकी होती है। लेकिन यही मानसून के बाद एकदम ये आपको काली चट्टानें दिखाई देंगी, भूरी खाली चट्टानें दिखाई देंगी, सब यहां से हरियाली गायब हो चुकी होगी। पश्चिम में तो फिर भी, पूरब में थोड़ी बहुत हरियाली रहेगी। यहाँ पर अरावली है ना, तो ये है इसका ईस्ट का इलाका, ये है वेस्ट का। तो उसकी जो पूर्वी ढाल है यहाँ तक फिर भी हरियाली होगी। क्यों, इधर बारिश होती है। पश्चिमी ढाल पे बारिश नहीं होती है। यहाँ पर क्या बनता है, रेन शेडो जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि इधर बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर तो एकदम काली भूरी नंगी चट्टानें होंगी, इस पर वनस्पति वेजिटेशन नहीं होगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 9 या जो भी अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत में बहुत सारे पर्वत हैं, अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, उनके ऊपर बहुत सारी सैकड़ों चोटियां हैं। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। बहुत सामान्य सा फैक्ट है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनाईमुडी, ये आपका विकल्प हो गया, ठीक है। अनाईमुडी, ठीक है। कहां पर है अनाईमुडी, तो इस जगह पर यहाँ पर अनाईमुडी है। अनाईमुडी जो है उसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर। कहां पर है, केरल में स्थित है। ये पूरा पश्चिमी घाट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी पश्चिमी घाट पर केरल में अनाईमुडी चोटी स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है नीलगिरी, ठीक है, 2695। अब ध्यान रखिएगा, कई प्रश्न यहां से बन जाएंगे। एक, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। कोई दूसरा प्रश्न पूछे, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की, द होल पेनिनसुलर इंडिया, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। चूंकि अनाईमुडी चोटी किसका भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है, तो प्रश्न बनता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी उत्तर क्या होगा, अनाईमुडी, ठीक है। क्यों, अनाईमुडी पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की भी है, दक्षिण भारत की भी है, ठीक है, कॉमन सेंस। चलिए बहुत अच्छा हो गया, बढ़ सकते हैं आगे हम लोग, बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर बहुत सारे दर्जनों प्रश्न थे, हमने सारे प्रश्न नहीं लिए हैं जो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर थे, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है, यहां मैंने उत्तर भी दिया है प्रायद्वीपीय भारत के, जो ठीक वही प्रश्न है। उसमें क्या पूछा उसने, दक्षिण भारत। ये प्रश्न क्यों लिया है, ताकि आपको बता सकूं एक ही तथ्य पर किस प्रकार अलग अलग तरह के प्रश्न आ जाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर दिखाएं, यानी कि थोड़ा सा शांति से सोचेंगे, तो आपको उत्तर आराम से मिल जाएगा। जैसे अब इसने क्या पूछ लिया है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहले क्या पूछा, दक्षिण भारत की, सेम उत्तर है दोनों का, अनाईमुडी, ठीक है। और एमपीपीसीएस का सवाल है ये। चलिए बहुत अच्छा हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है। अब ये मैंने आपके सामने मैप दे दिया है भाई, ये आपको मानचित्र दिख रहा है। जो ये मैं लाइन बना रहा हूं, ये लाइन सबसे ऊपर, ये है नर्मदा नदी, जिसको कभी कभी सोनिया गांधी जी बोल देती है नर्मदा रिवर, अंग्रेजी में बोलती है ना वो, तो इसलिए। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं तापी नदी, ऊपर नर्मदा नीचे तापी, इसके बीच में क्या है, आंसर कर दो आप देख करके। बहुत सरल प्रश्न है भाई, बताइए फटाफट से,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बीच में क्या दिख रहा है हमको? सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ियां। क्यों? अरावली कहाँ है? अरावली तो उसके ऊपर है। विंध्य कहाँ है? विंध्य नर्मदा के ऊपर है। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ियां आपको यहां दिख रही हैं। ये राजमहल है, ये विंध्य है, ये अरावली है। उत्तर क्या हो गया? सतपुड़ा। ये सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा है, सतपुड़ा के दक्षिण में क्या है? ताप्ती है। नर्मदा नदी, नर्मदा जी जो हैं वो कहां से बहती हैं? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, उसमें से बहती है। ठीक है, चलिए, सरल प्रश्न है ना, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब वो क्या कह रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर में क्या है? जो गंगा का मैदान है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में क्या है? गंगा का विशाल मैदान, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, या उत्तर का विशाल मैदान। और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के क्या है? तो दक्षिण में तो सीधा हिंद महासागर है, या श्रीलंका हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें किधर से किधर बढ़ना है? उत्तर से दक्षिण, ऐसा उसने प्रश्न में बताया है। ठीक है, तो चार अलग अलग यहां पर पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं, हमें इनका एग्जाम्पल बताना है। नल्ला मलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। मैंने इसीलिए आपको प्रारंभ में मानचित्र दिखाया था, तो वो मानचित्र जिसको याद होगा उसको इसका उत्तर याद होगा, वरना इसका उत्तर याद नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे उत्तर में कौन सी है भाई? नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं। उसके बाद आती हैं जवादी की पहाड़ियां। ठीक है, उसके बाद फिर नीलगिरी आता है, जहां पर दोनों घाट मिलते हैं। और सबसे अंत में क्या आती हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां। आप मानचित्र में देखेंगे तो वहां पर आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, मानचित्र के अंदर आपको ये विजिबल होगा। एक मिनट, फोन बज रहा है जरा भाई। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया? सी। अब अगर हम स्टेट वाइज बात करेंगे तो जहां पर आंध्रा खत्म होता है, तेलंगाना है, इसके बीच की बॉर्डर बनाती है कौन सी पहाड़ियां? नल्ला मलाई की पहाड़ियां। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर बताया भी हुआ है कि जो नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं वहां पर दो नदियां हैं, एक बड़ी नदी है, एक तुलनात्मक तौर पर छोटी नदी है। बड़ी कौन सी है? द ग्रेट कृष्णा रिवर। उसके बाद पेन्नरू, तो इधर कृष्णा है, इधर पेन्नरू है, ऐसे बह रही हैं। उसके बीच में नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं। मैं आपको मानचित्र में दिखा देता हूं, ये देखिए जी, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है नल्ला मल्ला की पहाड़ियां। ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, ठीक है ना, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां यहां पर। ठीक है, तो इधर ये कृष्णा रिवर जा रही है, यहां पर ये पेन्नरू रिवर जा रही है, इसके बीच में ये पहाड़ियां हैं। तो ये नल्ला मल्ला हो गई। उसके बाद यहां पर आपको ये जवादी दिख रही है, जवादी तमिलनाडु के अंदर आ जाती है। फिर ये आपको नीलगिरी दिख रही है। नीलगिरी क्या है? मिलन स्थल है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के केंद्र पर स्थित है कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी। इधर क्या है? नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम में क्या है? केरल। नीलगिरी के दक्षिण उत्तर में क्या है? तमिलनाडु। और नीलगिरी के दक्षिण पूरब में, उत्तर नहीं, और नीलगिरी के उत्तर में क्या है? तो यहां कर्नाटका हमको दिख रहा है। बीच में यहां पर क्या है? एक गांठ के रूप में, एक नॉट के रूप में है नीलगिरी, जो तीनों तरफ फैली हुई है। ठीक है, तो ये नीलगिरी है। और चौथा उसने ऑप्शन डाला था क्या? अन्नामलाई। तो नीलगिरी के दक्षिण में हम जाएंगे तो हमको यहां पर अन्नामलाई हिल्स मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया जी। आई होप क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो सी इसका उत्तर हो गया। अब मुद्दे की बात क्या है? हो सकता है कि वो यहां पर इन पहाड़ियों की जगह कोई भी और नाम डाल दे। वो जवादी की जगह शेबरॉय कर दे, वो नल्ला मल्ला की जगह वेलकोंडा कर दे, पालकोंडा कर दे, तब भी आप उत्तर देने में समर्थ होंगे। कब समर्थ होंगे? जब वो क्रम जो मैंने बताया है वो आपको याद रहेगा तो। ठीक है, चलिए, यहां पर एक दो चीजें और भी लिखी हैं, मैं बता देता हूं, फ्यूचर में काम आ जाएंगी, इसलिए मैंने ये फुटनोट्स भी साथ में डाल दिए हैं उत्तरों के साथ में, ताकि आपका जब टॉपिक पढ़ रहे हैं आप तो अच्छे से कवर होता चला जाए। ठीक है,
तो कुछ और तथ्य क्या कह रही हैं कि जो नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं, एक तो बॉर्डर बनाती हैं आंध्र और तेलंगाना का, कृष्णा पेंदुरु के बीच से बहती हैं। जवादी, तो जैसे हम तमिलनाडु में प्रवेश करेंगे आंध्रा होते हुए, हमको क्या मिलेंगी? जवादी, उसके बाद शेवरॉय मिलती हैं। अब फिर आगे नीलगिरी मिलेंगी। नीलगिरी पहाड़ों की रानी के नाम से फेमस है। आप में से जो लोग उत्तर भारत में ट्रैवल करने गए होंगे हिमालय की तरफ, तो आपने ये शब्द सुने होंगे मसूरी के लिए भी, है ना। मसूरी क्या है? पहाड़ों की रानी है। और भाई भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत सारी रानी और राजे हो सकते हैं। तो दक्षिण में पहाड़ों की रानी कौन है भाई? नीलगिरी। क्यों? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, यानी कि इधर से आता है पश्चिमी घाट, यहां से आता है पूर्वी घाट, जहां पर मिलता है वो जगह है नीलगिरी। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर अन्नामलाई पहाड़ियां नीलगिरी के भी दक्षिण में है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। आप इंडिया को देखेंगे, ये भारत का मानचित्र है, तो इस तरफ यहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ये ऊपर हो गई नीलगिरी, यहाँ पर इसके नीचे क्या है? ये जो मैंने दूसरा रंग प्रयोग किया है, ये क्या है? अन्नामलाई। इधर केरला, इधर तमिलनाडु। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्रम हो गया जी हमारा, हमको आंसर मिल गया है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उच्चावच मतलब मैंने पहले ही बताया, ऊपर नीचे टोपोग्राफी। कंफ्यूज नहीं होना, उच्चावच मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चार उसने ऑप्शन दिए हैं और क्या बताना है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम यानी गुजरात ले लो भाई, गुजरात से कहां जाना है हमको? मेघालय की तरफ, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब उसने चार ऑप्शन दिए हैं। एक कह रहा है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियां कहां पर है? पश्चिम से पूरब में सेट करिए। अब इसमें एक दो आपको हमेशा याद रहेंगे, हो सकता है आप एक दो भूल जाए। जैसे छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सबको याद रहता है, कौन भूलता है भाई उसको? ठीक है, आप बोलेंगे सर हम भूल जाते हैं, अरे कोई बात। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे मेघालय की तीन पहाड़ियां सबको याद रहती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी कहां पर है? मेघालय में। तो ये सबसे पूरब में कौन होगा? ये बात तो पक्की हो गई, सबसे पूरब में कौन होगा? मेघालय। हमें सेट कहां से करना है? पश्चिम से पूरब। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप कोई भी एक सूत्र पकड़ लेते हैं तो उसी एक सूत्र से क्या होगा? अगर रस्सी का एक सिरा छोर पर आ गया, एक बार एक सिरा भी हाथ में आ गया, तो शेष पूरा आ जाएगा, है ना। तो वैसे ये भी है। अब आपने ये पकड़ लिया कि सबसे अंत में तो क्या आएगा? खासी आएगा। तो ये बात तो श्योर है, जहां पर लास्ट में खासी नहीं है वो सारे उत्तर क्या हो जाएंगे? वो सारे उत्तर गलत हो जाएंगे। ये एक बात हो गई, ठीक है ना। इसके हिसाब से हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात, कौन कौन से गलत हो गए हमारे? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों? चार सबसे अंत में आना चाहिए। अब बाकी की बात करते हैं। तो ये आपको मानचित्र यहां पर दिख रहा है, इसमें आपको छोटा नागपुर का पठार दिखाई दे रहा है और इसके पश्चिम में क्या दिख रहा है? मैकाल। अब दो और उत्तर मिल गए, ठीक है। और इसके भी यहां पर और पश्चिम में जाएंगे तो हमको महादेव, अजंता, गाविलगढ़ पहाड़ियां सब मिलेंगी, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिम में, गुजरात वाले इलाके में। तो सबसे पहले है महादेव पर्वत श्रृंखला, महाराष्ट्र। उसके बाद हमको मिलता है मैकाल, फिर है छोटा नागपुर का पठार और सबसे लास्ट में है खासी की पहाड़ियां, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर उच्चावच शब्द क्यों प्रयोग किया हुआ है? क्योंकि इसमें एक विकल्प ऐसा है जो पहाड़ नहीं है, पठार है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। अगर मान लो यहां पर ये इसकी जगह यहां पर लिख देता पारसनाथ की पहाड़ियां, तो ये क्या लिखता? निम्न पहाड़ियों पर ध्यान दीजिए या निम्न पर्वतों पर ध्यान दीजिए, उनको अरेंज करना होता। बट चार विकल्प में से तीन विकल्प हैं किसके? पहाड़ों के, पर्वतों के, और एक विकल्प क्या है? पठार का। सो दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड टोपोग्राफी, वी कैन से उच्चावच। इज इट क्लियर टू ऑल? स्पष्ट है भाई? बधाइयां। चलिए, ये उत्तराखंड का सवाल था पीसीएस का। अगला सवाल है, ये कई जगह पूछा गया है। आईएएस प्रीलिम्स के अंदर 2008 में पूछा गया है, बिहार ने 2016 के अंदर इसको पूछा हुआ है, और भी कई जगह पूछा गया है। नीचे कुछ मिटा भी ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कहां पर मिलते हैं भाई? नीलगिरी पर मिलते हैं, ठीक है।
तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक दो फैक्ट यहां मैं बता दूंगा आपको नीलगिरी के बारे में। एक तो मिलन स्थल है, दूसरा नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, उसकी विजिबिलिटी वहां पर ऐसी रहती है, तो क्या कहते हैं इसको, ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। अभी हमने अनाईमुडी चोटी की बात की थी, अब प्रश्न आता है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो एक नाम आपने सुना होगा, डोडा बेटा, है ना। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। जबकि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है हमारी अनाईमुडी, वो 2695 है, ये 637 है, थोड़ा ही फर्क है दोनों के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा हो गया, आगे बढ़े। ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में थोड़े बहुत शब्दों के घुमाव फिराव से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब सेम उसी प्रश्न का नेचर बदला है, मैंने ये सवाल जानबूझ के इसलिए डाला है, अरे इसमें तो आंसर भी आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वही है, केवल शब्दों को बदला गया है ताकि बच्चों को कंफ्यूज कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी प्रत्युत्पन्नमति क्षमता प्रयोग करता है, चेक करता है। कितना भारी शब्द प्रयोग किया मैंने, प्रत्युत्पन्नमति, क्या होता है ये, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, चलिए, तो व्हाट ही सेइंग, कौन कर्नाटक केरल तमिलनाडु के मिलन स्थल पर है, नीलगिरी, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट इज, अब ये करंट अफेयर्स का एक सवाल हुआ करता था, ठीक है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने, जो समुद्र का अध्ययन करते हैं, अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है, इसका क्या नाम रखा गया है। तो करंट अफेयर्स का सवाल भाई, है ना, ऑब्वियसली बात है कि खोज की है उन लोगों ने, उसका नाम रख दिया है, क्या नाम रख दिया है, तो यहां पर आपको दे रखा है रमन सी माउंट। रमन, जो सीवी रमन साहब हमारे महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया कि नया पर्वत मिला है, हालांकि केवल 1500 मीटर ऊंचा है, अच्छी हाइट लेकिन ये भी होती है। वहां पे और भी कुछ पर्वत मिले हैं, तो उनका नाम, जो के.एम. पनीकर साहब हुए थे, एक का नाम उसके नाम पर रखा है, और जो वाडिया साहब हुआ करते थे, जिनके नाम पर देहरादून में वाडिया हिमालयन इंस्टीट्यूट चलता है, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, जो भूगोल से जिनका वैकल्पिक विषय होगा वो वाडिया हिमालयन इंस्टीट्यूट से जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है इस संस्था की। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। अब फोकस करना है, इस बार उसने एकदम से क्या पूछा है, नहीं है। अब तक क्या पूछ रहा था, है वाले प्रश्न आ रहे थे। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा अक्सर होगा आपके साथ, आप एक फ्लो में प्रश्न किए जा रहे हैं, अचानक से कोई प्रश्न आ जाएगा जो फ्लो बिगाड़ेगा आपका। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है वो कि भाई जो पश्चिमी घाट है, वैसे यहाँ पे आंसर यहाँ भी दिया होगा, कोई बात नहीं, पश्चिमी घाट है, उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये उसने बोला है। ठीक है, दूसरा कह रहा है पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये उसने पूछा है। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां। अब अभी आपको ध्यान में आया होगा, हमने 2-3 फैक्ट तो अभी कर लिए हैं, जैसे सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, तो ये हमने पहले कर लिया था, इट्स ट्रू, यस इट्स ट्रू। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, अभी हमने किया था कि नर्मदा किसके मध्य में, सतपुड़ा किसके मध्य में है ना। यह प्रश्न क्या था कि नर्मदा और ताप्ती के मध्य में कौन है, सतपुड़ा, तो ताप्ती सतपुड़ा का दक्षिण में है, यस ट्रू। ठीक है, दूसरा यही मैंने बताया था अभी आपको कि ये रिफ्ट घाटियों के अंदर बहती हैं, नर्मदा जी और ताप्ती नदी, है ना, भ्रंश घाटी में बहती है, ट्रू। उसने पूछा क्या है, सही नहीं है, क्या उत्तर हो गया भाई, सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमको यहाँ पर ए को टिक कर देना होगा, ए को, क्योंकि सही नहीं है पूछा है उसने, हमारा उत्तर है ए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तो पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंचाई उत्तर क्षेत्र में नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था, सर्वोच्च चोटी कौन सी है उसकी, अनाईमुडी, ये तो दक्षिण में है। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा बेटा नीलगिरी वाली, दक्षिण में है ना। जो हिल्स हैं महाबलेश्वर वगैरह महाराष्ट्र में है, तो सर्वोच्च चोटी उत्तर में कहां से होगी, तो मध्य में और दक्षिण में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। इसको एमपी ने भी पूछा हुआ है, इसको आईएएस पहले पूछ चुका है, यूपीएससी पहले पूछ चुका है,
ठीक है, कि एक ही राज्य में फैली है। उसने 4 विकल्प दिए हैं। हमको पता है अरावली तो नहीं है, ये तो श्योर है। अरावली तो राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक फैली हुई है, राजस्थान में भी जाती है, हरियाणा में भी जाती है। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका? अगला कह रहा है सतपुड़ा। अभी हमने पढ़ा है कि वो जो सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश के अंदर भी है। ठीक है, तो अब सतपुड़ा भी इसका आंसर नहीं होगा, मध्य प्रदेश में भी है, उसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। ठीक है, अब 2 रह गई, अजंता और सह्याद्री। तो वैसे सही उत्तर इसका क्या है? अजंता। जो अजंता है, मैंने बताया था अभी आपको, अजंता, सतमाला, बालाघाट, महादेव, है ना। तो जो अजंता है वो केवल और केवल महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ है। आप लोगों ने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा अजंता केव्स, अजंता एलोरा केव्स। तो ये वही अजंता केव्स उसको क्यों कहते हैं? अजंता पहाड़ियों में वो की गुफाएं बनाई गई थी। दैट्स वाई दोज केव्स आर नॉन एज अजंता केव्स। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। सह्याद्री क्या है? तो वेस्टर्न घाट का हिस्सा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, वहां पर वेस्टर्न घाट को किस नाम से जाना जाता है भाई? सह्याद्री के नाम से। ठीक है, तो ये भी 3 राज्यों में है। उत्तर हो गया इसका सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटका में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? मैंने अभी आपको उत्तर दिया है, क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। और गोवा भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे कई बार आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी सारी एक्टिविटी कहाँ पर ज्यादा रही? सह्याद्री की पर्वतों में, सह्याद्री की श्रृंखलाओं में। पश्चिमी घाट को वहीं पर सह्याद्री कहते हैं। इसको कोंकण का इलाका भी, यहाँ पर कोंकणी भाषा अधिक चलती है। गोवा में सदर्न महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटका से मिला जुला जो इलाका है, ठीक है, वो सह्याद्री होगी। चलिए, अब कितना आसान हो गया ना। एक ही प्रश्न में 3-4 कॉन्सेप्ट है। अगर हमको एक सवाल के 3-4 कॉन्सेप्ट पता है तो हम 4-5 सवालों का उत्तर कर सकते हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए। वो अलग बात है कि एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से जुड़े हुए मुश्किल से 1 या 2 ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो आपको मुश्किल लगेगा। चलिए, अगला सवाल क्या कर रहा है? नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थितिगत अनुक्रम बताइए। तो ये पहाड़ियां हैं चारों, एक बात हो गई। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए बताना है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी कि केरला तमिलनाडु से हमको किधर जाना है? मध्य प्रदेश की तरफ जाना है। ठीक हो गया जी। चलो, अब 4 ऑप्शन दिए हैं। मध्य प्रदेश की तरफ नहीं जाना है केवल, बल्कि इस पर तो पीर पंजाल लिखा है, तो जम्मू कश्मीर तक जाना है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या लिखा है उसने? सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल, नागा। एक तरीके से उसने सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया तीनों को कवर कर लिया है। ठीक है, तो एक एक को करते चलते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है हमको। अब सबसे नीचे कौन सी पहाड़ी है? सतमाला, महाराष्ट्र में है। मैंने अभी आपको बताया था सतमाला, अजंता, फिर जो बालाघाट है वो एमपी महाराष्ट्र दोनों में, वो इलाका हो गया सारा, पश्चिमी घाट का शुरुआती इलाका। तो पहली कौन सी होगी? सबसे दक्षिण में कौन सी है भाई? पहली सतमाला। इसके ऊपर हम जाएंगे। अच्छा, पीर पंजाल हिमालय की चोटी है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, धौलाधार, पीर पंजाल। तो सबसे उत्तर में होगी, ये भी श्योर है, ये 4 नंबर पे आएगा। हालांकि केवल इन 2 फैक्ट से हमको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन तब भी बाकी भी कर लेते हैं। अगला हो गया फिर कैमूर। अब सबको पता है कि कैमूर कहाँ पर है? तो बिहार में है। जब आप मध्य प्रदेश के पूर्व से बढ़ना शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, बिहार की तरफ, तो वहां पे हमें कैमूर मिलती है। मैकाल, कैमूर, है ना। तो कैमूर कहाँ पर हो गया? बिहार में हो गया। और उसके बाद उसके ऊपर तो नागा पहाड़ियां हैं, इंडिया म्यांमार पर। आपको याद होगा, ये देखिए मैं आपको उस मानचित्र में बता देता हूं। ठीक है, यहां पर कौन सी पहाड़ी है भाई? ये होगी हमारी सतमाला पहाड़ी है। इसके बाद यहाँ बिहार के पास और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? ये हमारी कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है जी। फिर यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, यहाँ पर नागा हिल्स। अरुणाचल में पटकाई बूम मैंने कल बताया था आपको। तो पटकाई बूम पहाड़ियों के नीचे कौन सी पहाड़ी थी? नागा हिल्स थी। मणिपुर पहाड़ियाँ, लेमाटॉल, मिजो हिल्स थी। याद आ गया? ठीक है। और
सबसे लास्ट में हमको क्या मिलती है, पीर पंजाल, एकदम ऊपर हिमालय में, यहाँ पर है पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो गया, अब आप पकड़ लीजिए, सबसे दक्षिण से उत्तर बताना है। सबसे दक्षिण में आएंगी सतमाला, सबसे उत्तर में आएंगी पीर पंजाल। तो 1 और 3 जहां पर होगा वही उत्तर होगा। ये रहा उत्तर आपके सामने। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी बीच में एडजस्ट है। 1 2 4 3, ये हो गया। सबसे पहले सतमाला दक्षिण में, उसके ऊपर कैमूर, उसके ऊपर नागा पहाड़ियां, सबसे उत्तर में पीर पंजाल हिमालय। ठीक है, अब इसमें मैं अगर पूछूं आपसे, मान लीजिए मैं प्रश्न बनाता हूं इसी प्रश्न में कि भाई इसमें से हिमालयी पहाड़ियां कौन सी हैं या हिमालय से संबंधित पहाड़ियां कौन सी हैं, तो क्या क्या उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 और 4। पीर पंजाल भी हिमालय का भाग है, हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। नागा पहाड़ियां भी हिमालय का भाग है। अगर यही कोई पूछे इसमें से कौन सी हिमालयी पहाड़ियां नहीं हैं, उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगर यही प्रश्न पूछे इसमें से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां नहीं है, पेनिनसुलर इंडिया की पहाड़ियां नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 प्रायद्वीपीय भारत पर नहीं है, तो हिमालय में है, उत्तर में है। प्रायद्वीपीय भारत तो अरावली, विंध्य वगैरह से शुरू होता है। ठीक है, सतमाला कैमूर प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं। तो एक फैक्ट पर 4 5 6 सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा हो गया। मैं थोड़ा गति से कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें आसान है वो मैं स्पीड से कंटिन्यू करता हूँ। जहां पर लगता है वी हैव टू रीड एनी एक्सप्लेनेशन, विल एक्सप्लेन दैट। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी, कुछ में उत्तर रह गए भाई इस पीपीटी के अंदर, ये गड़बड़ हो गया है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे वैसे ऑप्शन दे दिया है इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम। तो देखिए ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर हमको नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती हैं। नीलगिरी के नीचे यहीं पर हमें क्या मिलती है, ठीक है, मैं थोड़ा पेन मोटा कर रहा हूं, इसके नीचे यहां पर हमको मिलती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक है, ये जो गोला है ये क्या हो गया है, नीलगिरी, इसके नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे यहां पर क्या है, कार्डमम की पहाड़ियां, यहां पर क्या है, पालनी हिल्स, पालनी की पहाड़ियां। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या है, अन्नामलाई, ये क्या है, इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां। कार्डमम इलायची को अंग्रेजी में कहते हैं ना। और ये क्या है, पालनी हिल्स, बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर हिल स्टेशन है, कोडई कनाल, सुना होगा, बहुत सुंदर शहर है, घूमकर आइएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे दक्षिण में कौन सी है भाई, इलायची की पहाड़ियां या कार्डमम की पहाड़ियां, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में क्या होता है, इलायची होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शेवरॉय पहाड़ियां कहाँ पर है, मैंने अभी बताया था आपको, तमिलनाडु के अंदर है। जवादी, शेवरॉय, ये सब तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, इसका उत्तर डी। कुछ में उत्तर रह गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, अभी शानदार सवाल है, यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ था इसको लेकर के। ठीक है, तो उसका बहुत सरल उत्तर है, जिसको पता होगा उसको पता होगा, क्या, सी, मांडव पहाड़ियां। मांडव पहाड़ियां कहाँ है, वो महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र से आप जब बढ़ना शुरू करेंगे गुजरात की तरफ, तो आपको मांडव पहाड़ियां मिलेंगी गुजरात में। ठीक है, बाकी तीनों कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, सतमाला अभी हमने पढ़ा ही था, उसी के नीचे हरिश्चंद्र है, उसके बगल में बालाघाट है। बालाघाट थोड़ा सा हिस्सा उसका बढ़ गया है, किधर, मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, आप मैप में देख लीजिएगा बाद में, जो मैंने मैप आपको दिखाया था। तो इसका उत्तर क्या हो गया अभी, इसका उत्तर हो गया सी, मांडव पहाड़ियां गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर 2 लिस्ट दे रखी है, हमको क्या करना है, इन दोनों लिस्टों को सुमेलित करना है, मिलाना है। ठीक है, तो एक तरफ पहाड़ियां दे रखी हैं, एक तरफ राज्य, आप इधर जाइए भाई। ठीक है, तो क्या है, अब उसने अगर आपको 1 2 भी पता होंगी तो, अभी मैंने बताया था मांडव पहाड़ियां कहाँ पर है। ठीक है, इसमें गुजरात नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, तो यानी कि ये प्रश्न गलत है। ठीक है,
शेवरॉय तमिलनाडु में है, ठीक। इसके अच्छा, उसने ये पूछा हुआ है कि सही सुमेलित कौन सी नहीं है ना, सही सुमेलित नहीं है, तो बाकी सब सही सुमेलित हैं। गरजार पहाड़ियां कहाँ पर हैं? उड़ीसा में है। नल्ला मलाई कहाँ पर है? आंध्रा में है। शिवरॉय कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये तीनों ठीक हैं। कौन सी गलत है? ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? गुजरात होना चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ये सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? अब देखो, एक सेकंड के लिए मैंने ठीक से प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो गया? मुझे कंफ्यूजन हुई हुई ना। कारण क्या है? मैंने प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया, नहीं को ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बाकी सब ठीक हो गया। अगला प्रश्न फिर से मैच द फॉलोइंग वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेते हैं। क्या पूछा है उसने? कौन से सही सुमेलित हैं, सही वाले बताने हैं। अब एक तरफ पहाड़ियां हैं, एक तरफ वो किस क्षेत्र में स्थित है, ये बताया हुआ है। ठीक है, एक एक को पकड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने क्या पूछा है? कार्डामम पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां। अब इस बार उसने क्या किया है? बहुत समझदारी से अलग अलग चीजें नाम दे दिए हैं। तो जिनको पता है, जो हमारा ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है, उन तटीय क्षेत्रों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे ये वाला जो इलाका है, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। पूर्वी तट पर जो दक्षिण का भाग है, इसे क्या कहते हैं भाई? कोरोमंडल तट। यहाँ पर जो उत्तर का भाग है, इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार। इंग्लिश में सरकार लिखा होता है ऐसे, CEIRCARS। ठीक है, बीच का हिस्सा भी नॉर्दर्न सरकार का पार्ट है। कुछ जगहों पर इसके लिए थोड़ा सा अलग से लिखा मिल जाता है, गोलकुंडा तट, गोलकुंडा कोस्ट। जबकि यहां पर ये इलाका, इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। मालाबार आपने कई बार सुना होगा, जो केरला वगैरह के लोग होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं लोग? ये मालाबारी है। मालाबार गोल्ड के बारे में सुना होगा आपने, मालाबार गोल्ड। तो ये है केरला वाला तट हो गया। इसके ऊपर यहीं पर गोवा और आसपास का इलाका, ये क्या कहलाता है? कोंकण तट। मैंने बताया था भी आपको, सह्याद्री के टाइम पर कोंकण, यहाँ भाषा कौन सी चलती है? कोंकणी भाषा चलती है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, अब बाकी तो खैर नॉर्मल इलाके हैं, तो अब बताना है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं भाई? कोरोमंडल तट पर है। ठीक है, ये रहा कार्डमम पहाड़ियाँ। ठीक है, कैमूर कहाँ पर है? अब कैमूर पहाड़ियाँ यहाँ पर है हमारी, कोंकण पर नहीं है, तो ये गलत हो गया। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, ये ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है। और मिकिर पहाड़ियाँ, ये ठीक है, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, तो ये भी ठीक है। अरुणाचल और आसाम में जाएंगे तो पटकाई बूम, मिकिर, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मिजो, लेमाटॉल, ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक है, उसने क्या पूछा है? कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो अब हमारा उत्तर क्या? अच्छा, इसमें विकल्प दो दे रखे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या हो गया है कि जो कार्डमम है, क्योंकि ये तो तटीय क्षेत्र है ना, और कार्डमम तट पर नहीं है, कार्डमम तो यहाँ बीच में है। ठीक है, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो अब शेष हमारे उत्तर बन जाएंगे सी, 3 और 4। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम, यहाँ बीच में, ये केरला है। मैं रंग बदल देता हूँ, ये केरला है, ये तमिलनाडु है। तो केरल का क्या हो गया? दक्षिण पूर्व इधर, तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम इधर, ये केरला, ये तमिलनाडु। इसके दक्षिण पश्चिम, केरला के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं यहाँ पर। तो कोरोमंडल, कोरोमंडल कहाँ पर है? पूरब में है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए, मुझे ऑप्शंस नहीं बताया कि मुझे और बेहतर सोचना है। ठीक है, तो बाकी दोनों हमारे ऑप्शन ठीक हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला है रामगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तो इसका भी उत्तर जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रामगिरी की पहाड़ियां हैं बेसिकली वो तेलंगाना में है। यहाँ पर आप देखेंगे, इधर ये आंध्र प्रदेश है थोड़ा सा ऊपर, और इस तरफ यहाँ पर तेलंगाना पड़ता है, वहां पर हैं रामगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और आपने उड़ीसा से नीचे देखा होगा, वहां पर आपको महेंद्र पर्वत मिलता है पूर्वी घाट पर,
ये उसी का भाग है, रामगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर एक रामगढ़ की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। अब रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं, मैकाल श्रेणी में, ये ऊपर यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और मैकाल जो सतपुड़ा का भाग है। अब इसमें आंसर 2-3 दे दिए हैं, सतपुड़ा भी उसने ऑप्शन में रखा है, मैकाल भी उसने ऑप्शन में रखा है। ठीक है, चूंकि मैकाल तो किसका भाग है? पहले से ही सतपुड़ा का भाग है। ठीक है, अब इसमें उत्तर आप क्या सिलेक्ट करोगे? भाई बी और सी दोनों ही उत्तर हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में उसने क्या दिया है? ई भी दे दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सतपुड़ा और मैकाल में जो है वो रामगढ़ है, रामगिरी नहीं है। रामगिरी तो एक्चुअल में किस पर है? पूर्वी घाट पर है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता पूर्वी घाट, ये ऑप्शन होता महेंद्र पर्वत, तो उसको हम टिक कर देते, पर वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? फिर हम इसको ई कह सकते हैं। हालांकि कंफ्यूजन के कारण इस प्रश्न का हटा दिया गया था। ठीक है, अगेन 2 लिस्ट दे रखी हैं, पहाड़ियां और राज्य मैचअप करना है। ठीक है, अब इसमें 1-2 नाम आप सबको पता होंगे, जैसे गारो नाम है, बहुत कॉमन सा नाम है, ये पता होगा, सबको ही पता होगा कि गारो कहाँ पर है। हाँ जी, बिल्कुल गारो है मेघालय में। इसके बाद फिर मीरी, मिकिर, रिंगमा, ये सब पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तो ये सब हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अब विकल्प क्या रह गया? कोल्लम मलाई और डालमा। चूंकि ये स्थानीय पहाड़ियां हैं, ये ढूंढने में आपको मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल उत्तर आपको बताते चलते हैं। ठीक है, पहला गारो कहाँ पर है? मेघालय में, ये हमको श्योर है, तो यानी ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी 3 रह गई। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो मिरी है, तो मिरी कहाँ पर है? अरुणाचल में, मिरी, रिंगमा, मिकिर, अभी मिकिर भी आया था ऊपर। तो क्या उत्तर मिल गया हमको? 3, है ना? तो बी का क्या होगा? 3, यानी ये भी आंसर नहीं है। अब ए और बी में रह गया। अब डालमा और कोलम मलाई, अब जो बच्चे झारखंड के हैं उन्होंने इनमें से एक नाम जरूर सुना हुआ होगा, ऐसा मान करके चल रहा हूं मैं। कौन सा नाम सुना हुआ होगा? डालमा। डालमा कहाँ पर है? झारखंड में है, तो ये आपको उत्तर मिल गया। तो अब बी और में से तो ये वाला ठीक हो गया, कोल्लम मलाई तमिलनाडु। ठीक है, हो गया उत्तर। चलिए, यानी कि 1 या 2 तथ्यों के आधार पर भी आप प्रश्न को हल करने का प्रयास कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है, और चिंता नहीं करना नेगेटिव मार्किंग है। ऑब्वियसली बात है कि जहां पे आपको बिल्कुल ही नहीं पता या कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, पर मान लीजिए अगर आपके पास 10 ऐसे प्रश्न हैं इसमें आप 50-50 पर श्योर हैं, और अगर 10 में से आपके, हम मान लेते हैं कि 50% सवाल भी ठीक हो गए, तो 5 दूनी 10 नंबर आपको मिले, शेष 5 गलत हो गए। अगर 1/4 कटा तब भी आपका बहुत कम अंक कटा, 1/3 कटा तब भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले ही है ना, और 1-2 नंबर से ही आप कट ऑफ के अंदर या बाहर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत का विस्तार है? अब विंध्य पर्वत हमको पता है कि जो मध्य प्रदेश है वहां से उसके एकदम पूर्वी हिस्से से उसकी शुरुआत होती है, तो उस वही फैल गया है कहाँ पर जाकर के? राजस्थान। और कौन सी उसको वहां विस्तार है ये उसने पूछा हुआ है। चूंकि राजस्थान में क्या होता है, बहुत डिटेल और बारीक सवाल पूछ लेते हैं, तो मुकुंदरा इसका सही आंसर है। राजस्थान ज्योग्राफी का ये भाग है हालांकि, लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है, वहां पर कोटा आपने सुना होगा, कोटा बहुत प्रसिद्ध स्थान है नीट आदि की तैयारी के लिए, जेई के लिए, तो कोटा के आसपास मुकुंदरा हिल्स पाई जाती है। अगला प्रश्न मिलान करना है राज्य और सबसे ऊंची चोटी। अब ये भी सरल प्रश्न है। ठीक है, बेसिकली आपको राज्य ही मिलान करने हैं, कौन सा कहां पर है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में क्या है? नंदी देवी। नागालैंड में क्या है? सारामती। बस हो गया आपका। मैंने बताया था अभी आपको अनाईमुड़ी कहाँ पर है? केरल में। तमिलनाडु में क्या हो गया? डोडा बेटा। यू हैव टू आंसर हियर। ठीक है, जैसे ही आपने एक मतलब पकड़ा, केरल में 3 अनाईमुड़ी। अब ए का 3 कहाँ पर है? तो ये एक ही दिख रहा है हमको जहां पर ए का 3 है। आप देखेंगे बी का 4 है, यस सही। सी का 1 है, यस है। हाँ, सी का 2 है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहाँ पर हमको ध्यान में है, सही। और डी का 1 है, सही। ले तुरंत उत्तर मिल गया, केवल पहले से ही हमको उत्तर मिल गया। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का क्रम कहाँ से किधर लगाना है भाई, पश्चिम से पूरब लगाना है, इस प्रकार बढ़ना है। गुजरात मध्य प्रदेश से हमको बढ़ना है बिहार छत्तीसगढ़ की तरफ, मध्य भारत बोला ना उसने तो इसलिए। ठीक है, बढ़ना शुरू करिए भाई, कौन कहाँ पहले आएगा बताओ, फटाफट से बताओ। मैकाल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ उसने। अब इसमें कॉमन क्या है, सबसे जो पूरब में होगा वो क्या होगा, ये तो बहुत कॉमन होना चाहिए आपको। वेरी गुड, छोटा नागपुर ये सबसे पूरब में है, पश्चिम से पूरब जाना है हमको। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सतपुड़ा, और उस सतपुड़ा के दक्षिण में पश्चिम में पड़ता है महादेव और मैकॉल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा के यहाँ पर आपको मिलेगा महादेव, यहाँ पर मिलेगा मैकाल, उसके बाद मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। तो उत्तर हो गया हमारा बी। हाँ ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी को? बहुत अच्छा। ठीक है, जो मैंने मैप दिया है पहला वो आप देख लेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, हो सकता है आपको लगे भाई सतपुड़ा तो और लंबी फैली हुई है, तो ये ठीक बात है, सतपुड़ा का फैलाव अधिक है, पर हमें पश्चिम से पूर्व में अरेंज करना है ना, तो सबसे पश्चिम में जो है वो कौन है, वो सतपुड़ा है। बेशक वो बहुत पहले शुरू हो जाती है पर सबसे अंत में वो है, उसके बाद महादेव की शुरुआत है, फिर मैकाल की शुरुआत है, फिर हमको मिलता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ये क्रम है इसका, ऐसे आगे बढ़ते हुए पश्चिम से पूरब। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? ठीक है, अब बहुत शानदार सवाल है, बिहार का है और 2019 का सवाल है। ठीक है, तो कन्याकुमारी कहां पर है, कन्याकुमारी यहाँ पर है कन्याकुमारी। ठीक है, क्योंकि एकदम दक्षिण में है। अब आपको बताना है, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, इसमें केवल इस समय बहुत लगता है इन प्रश्नों में, एक झटके में या तो आप आंसर दे देंगे, वरना आपको समय खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, कि एक्चुअल में इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो अब चूंकि उसने कहा है कि उससे सटी पहाड़ियां चाहिए कन्याकुमारी से। ठीक है, और हमको ध्यान में है कि सबसे दक्षिण में मैंने बताया था आपको, यहाँ नीलगिरी है, इसके नीचे अन्नामलाई है, कार्डमम है, पालनी हिल्स है। तो सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी बताई, कार्डमम। सही उत्तर क्या होगा, सी। शेवरा यहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है। अन्नामलाई ये रही, तो ये भी कन्याकुमारी से सटी हुई नहीं है। नीलगिरी ये रही। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया हमारा, सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ये खूबसूरत चाय का बागान आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सुंदर लग रहा है। तो किस पर चाय बागान नहीं? बिहार का सवाल है ये, बीपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है ये। ठीक है ना, एकदम उसने ढूंढ करके लेकर के आया सवाल, ऐसा लग रहा है। तो गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात में। मैंने बताया हुआ है, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो उसको जानते हैं। ठीक है, तो गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अब प्रश्न पूछा है नहीं है, जहां पर चाय बागान नहीं है, ये उसने पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि गिरनार गुजरात में है और वहां की क्लाइमेट अलाउ नहीं करती चाय बागान को, तो वहां पर चाय बागान नहीं है। शेष जगहों पर चाय बागान है, कानन देवन है, नीलगिरी में भी चाय, इलायची, कॉफी खूब होती है, हालांकि कंपैरेटिवली चाय कम है, बट कॉफी वहां पर खूब उगाई जाती है। और दार्जिलिंग की चाय तो दुनिया भर में फेमस है। ठीक है, तो ये हो गया। कानन देवन कईयों को नया शब्द लग सकता है, तो ये पहाड़ियां कहाँ पर हैं? जो केरला है वहां पर उडुक्की जिला पड़ता है, वहां पर कानन देवन की पहाड़ियां हैं। मसालों के लिए, चाय के लिए, इस सब के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, तो उसका हमारा आंसर हो गया भाई डी। चलिए, बहुत अच्छा हो गया। तो ये अभी हमने कुछ सवाल यहाँ पर हल किए हैं जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की पहाड़ियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम शेष पर्वत चोटियां जो हैं, क्योंकि अभी हमारी पूर्वी चोटियां रह गई हैं, पूर्वांचल भारत की चोटियां रह गई हैं, नागालैंड, मिजो, लेमाटॉल, मिकिर, रिंगमा, गारो, खासी, जयंतिया। ऐसे ही अभी हमने जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ की चोटियां भी सारी नहीं कवर की है। इसी प्रकार गुजरात, वहाँ की चोटियां हमने सारी नहीं कवर की है। अरावली पर भी यहाँ पर कम प्रश्न आ पाए हैं, तो पॉसिबली अगली क्लास में हम उस पर प्रश्न लेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने तटों की तरफ, द्वीपों की तरफ और शेष टॉपिक्स की तरफ। फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।